नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूं। आप जानते हैं मैं हूं सिंदूर और आज मैं आपको लेके आया हूं देसा के वादियों में। वादियों से उठ के हम पहाड़ों पे आ गए हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दूं कि देसा जो है इसको बोलते हैं 36 धारों पे मुश्तमिल है। मीन्स के ये कहा जाता है कि 36 स्मॉल एंड बिग माउंटेन्स इसके लिए मशहूर है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहाड़ियों की दे दूं। तो आप आगे वीडियो में बने रहें। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं जहां तक मुझे नॉलेज है। तो दोस्तों, जो आपको सामने वो एरिया जो दिख रहा है, बिल्कुल सामने जो मैं जूम करके आपके सामने ला रहा हूँ, ये वाला एरिया, तो ये देसा का जो है इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है उड़बग्गी के नाम से मशहूर है। उड़बग्गी, यहाँ पे लोग गर्मियों में आते हैं। ये सामने वाला जो बर्फ वाला एरिया है। अब इससे थोड़ा पीछे अगर हम आ जाएं तो ये जो सामने दिख रहा है एरिया, ये वाला एरिया मैं जूम करके लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पे पीछे बैक साइड में जो थोड़ा काला काला निशान दिख रहा है, वहाँ पे माता चुमिंडा का मंदिर है। यहाँ पे गर्मी में बहुत बड़ी यात्रा आती है। अब थोड़ा सा इस साइड में घूमेंगे अगर हम, थोड़ा सा मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये जो माँ चुमुंडा की यात्रा आती है पूरे देसा से लेके, सराज से लेके, और उस साइड में कुल्हान बोलते हैं, वहां से भी आती है। और साथ में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का जो कुछ एरियाज है वहां से भी यात्रा आती है। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर ढाल, तो ये जो है ये देसा का सबसे ऊंचा, सबसे खूबसूरत पहाड़ है। तो यहाँ पे गर्मी में लोग आते हैं। तो थोड़ा सा आपको और भी इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ। ये देखिए आप, जो मैंने जूम करके लाया, यहाँ बोलते हैं भ्रट। और इससे नीचे थोड़ा सा और, जहाँ ये ब्लैक दिख रहा है, यहाँ नीचे बोलते हैं आगे के लिए बहुत बड़ी प्लेन जगह है, उसको बोलते हैं पदरीधार। तो यहाँ का मेरा बचपन ही तकरीबन यहीं पे गुजरा है गर्मियों में। जब मैं 5th तक मेरा प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में भी, और वहाँ पे हम गर्मियों में आ जाते थे। तो वहाँ पे मैं अपनी मदर के साथ रहता था। तो मेरी बचपन की बहुत सारी यादें इस एरिया के साथ जुड़ी हुई हैं। हम तकरीबन 40 से 50 साल कंटिन्यू 2011 तक 2011 तक यहाँ पे अपने मौलवी से लेके यहाँ पे आते रहते थे। उसके बाद फादर साहब की डेथ होने के बाद हम यहाँ पे नहीं आ पाए। थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ आपको मैं। यहाँ पीछे जो थोड़ा सा एरिया दिख रहा है, यहाँ बोलते हैं इंगाला बोलते हैं। और साथ में जो थोड़े सा एक और एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं दबग्गी। और ये देखो पास जंगल में बर्फ दिख रही है, इसको बोलते हैं मंदराला। आगे ले चलता हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं साहिबा वाली मर्ग। यहाँ पे कठुआ, जम्मू और उधमपुर, इसके अलावा किश्तवाड़, डोडा और बहुत सारी जगहों से यहाँ पे हमारे जो गुज्जर भाई अपने मौलवी से लेके आते हैं। यहाँ पीछे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, अगर हो पाएगा तो जूम करके। उन्होंने अपने वो छोटे छोटे मकान भी बना के रखे हुए, यहाँ पे दिख पा रहे हैं थोड़े थोड़े से। ये छोटे छोटे मकान है, ये इनमें गर्मियों में रहते हैं। तो इसको बोलते हैं सेबा वाली मर्ग। अगर आप ठीक इसके बैक साइड में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और पीछे का एरिया बॉर्डर का पड़ता है। और यहीं से अगर हम थोड़ा इस साइड की तरफ देखें तो वहाँ पे सिंथन टॉप का एरिया आता है, वहां से कश्मीर के लिए रोड भी है किश्तवाड़ से। ये जो आप थोड़ा इन पेड़ों में देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं त्रमपड़। दोस्तों, जो यहाँ पर आप एक ग्रेवयार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर गर्मियों के मौसम में हमारे गुज्जर भाई और बकरवाल लोग आते हैं। और यहीं पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनको यहीं पर दफना लेते हैं। तो ये जो जगह है, ये मर्ग से थोड़ा सा आगे, सेबा वाली मर्ग से थोड़ा सा आगे है यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे आपको कि ये पूरा ग्रेवयार्ड दिखाने की। तो ये देखिए, यहाँ पे गर्मी में बहुत सारे हमारे गुज्जर भाई और इधर उधर के बाकी साइडों से, देसा के अलावा बाहर से लोग आते हैं अपने मौलवी से चुराने। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम सेबा वाली मर्ग बोलते हैं। ये देखिए पीछे आप, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बड़ा ढुलान भी, बहुत बड़ा ग्राउंड है। अब जब थोड़ा हम इधर जाएंगे तो इसको हम त्रमपुड़ा और साथ में शपुरशाल, हर एक पहाड़ की यहाँ पे अपनी अपनी कहानी है। शपुरशाल की भी एक कहानी, अगर मौका मिला जिंदगी में तो दोबारा जब मैं कभी आऊंगा तो इनका मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। और साथ में जो आप पीछे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बरहड़ी टॉप। दोस्तों, अगर कभी कश्मीर जाना हो आपको तो आप यहाँ पे आइएगा। 1-1.5 घंटे में आप डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में होंगे स्थित, आपको बरहड़ी टॉप क्रॉस करना है। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ जो वो पहाड़ियाँ दिख रही है, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। देसा की सबसे खूबसूरत पहाड़ियाँ ये वाली पहाड़ियाँ हैं, सबसे खूबसूरत पहाड़ियाँ देसा की। इसको बोलते हैं चंद्रैन टॉप, चंद्रेणी बोला जाता है। और यहाँ एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए भी ये जगह बहुत मशहूर है। हर साल अगस्त के महीने में
लुद्रगंगा यात्रा होती है यहाँ पे, जो जम्मू से निकलती है, और यहाँ पे बहुत बड़ी एक यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस हाँ, ये जो चीड़ों के बीच में आपको पहाड़ दिख रहा है, ये वाला, इस साइड में इसको कुडवा बोलते हैं, और थोड़ा पीछे की तरफ अगर जाएं हम तो उसको ग्लैन बोला जाता है। और मजे की बात तो ये है कि इसके थोड़ा सा आगे चल के आप सीधा पोगल में पहुंच जाएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आता है पोगल। तो वो इस पहाड़ी के थोड़ा सा आगे से जाके नीचे की तरफ है, और इस पहाड़ी के अगर थोड़ा और पीछे जाएंगे वो पहाड़ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वो पोगल का ऊपर का पहाड़ है, जिसको हंसराज पहाड़ के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं भंखन टाप। तो उसके उस साइड में पोगल है, इस साइड में कुछ मलान का एरिया पड़ता है, कुछ सींखली का एरिया पड़ता है। थोड़ा सा आगे अगर हम चलेंगे, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जो टाप दिख रहा है, यहाँ पे माता चामुंडा का मंदिर है, और यहाँ पे हर साल यात्रा होती है, और इसको बोलते हैं सर्वाधार। बहुत मशहूर जगह है, पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन, डोडा और इवन की जम्मू से, बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप थोड़ा इस साइड करोल से ऊपर की तरफ आए, एक रोड बना है, तो उस रास्ते से आए तो ज़्यादा नहीं, तकरीबन 25 किलोमीटर पे आपको, 25-30 किलोमीटर की लाइन पे आपको मिल जाएगा। और ये जो बीच में दिख रहा है, इसको बोलते हैं धुमनी गली, ये वाला। और थोड़ा इधर चले अगर आप, तो ये जो बीच में गली दिख रही है, गली, छोटी सी गली, इसको बोलते हैं फुलादार। और साथ में अगर इधर आ जाए तो ये आया हमारा ज्वाठादार इसको बोला जाता है। इसके उस साइड में राजगढ़ का एरिया पड़ता है, राजगढ़ तहसील पड़ती है, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में आती है, और इस साइड में देसा का एरिया पड़ता है। और थोड़ा आगे चले अगर हम, ये जो बीच में पहाड़ी दिख रही है, ये गलाधार के उस साइड की पहाड़ी है, और उससे आगे जो छोटी छोटी पहाड़ियां दिख रही हैं, ये पतनी टाप के उस साइड का एरिया है। तो बहुत ही मजेदार दृश्य है। तो सब ये थी कुछ देसा की पहाड़ियाँ जिनका मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, वो आपके सामने इंट्रोडक्शन रखी है। तो ये जो कंप्लीट आप नीचे जो दिख रहा है आप, ये है देसा वैली। इंट्रोडक्शन देसा का जो जहाँ तक मुझे नॉलेज था वो सब मैंने आपको बताया। तो एक बार फिर से मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा देता हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए आप। और अगर मौसम साफ होता तो मैं आपको बॉर्डर के ऊपर की पहाड़ियां भी यहाँ से दिखा सकता था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो पहाड़ियां बादलों में दिख नहीं पा रही हैं। वो इस लोकेशन में पीछे की तरफ दिखती, वो भक्की के टॉप से पीछे की तरफ दिखती, जो बॉर्डर के ऊपर की पहाड़ियां हैं, जो साइड में हिमाचल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आने के लिए मुझे तकरीबन घर से तो गाड़ी में आना पड़ता है डोडा तक, और तकरीबन घर से के लिए जब आना होता है तो 35 किलोमीटर का रोड है जो गई तक पहुँचता है। और उसके बाद वहाँ से पैदल आना पड़ता है लगभग 20 किलोमीटर, तब जाके हम इस पहाड़ी में पहुँचते हैं। खूबसूरत सीनरीज जो मैंने आपके लिए लाई है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बड़ा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है कि कुछ हमने कुछ तो किया, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मैं ये तो मुझे भरोसा है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगेगी। अगर आपको विदेशों का टूर लगाना चाहें तो एक ही रास्ता है गाड़ियों से। ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गाड़ी से अगर आना चाहो तो आप डोडा से आ सकते हैं। गेई के लिए 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहाँ से आप किसी भी पहाड़ी पे जाएं, किसी भी साइड जाएँ, वहाँ पे आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ जैसा आपने देखा। और वहाँ से भी आ सकते हैं आप, धनराट से एक ऊपर की तरफ रास्ता है जो वहाँ सर्वाधार से होके आता है, पोगल से भी एक रास्ता है। इसके अलावा अगर आप टॉप की साइड में ठीक है तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं अगर आप कश्मीर से आना चाहें। अगर आप किश्तवाड़ से एरिया इसके साथ में तबकी पड़ता है, वहाँ से आप किश्तवाड़ से आ सकते हैं। यहाँ इस गली में पीछे एक रास्ता आता है, उस गली में वो भी किश्तवाड़ से रास्ता आता है। इस साइड में थोड़ा सा नीचे चलेंगे, जब आप जाएंगे तो होटल बोलते हैं, फिर मुगल मैदान का एरिया पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आज मौसम थोड़ा खराब था, हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 2 ही बंदे थे, तो हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाए क्योंकि पीछे डर लगता है। अभी तो यहाँ पे तो वो बोलते हैं ना पक्षी भी नहीं है, तो डर लगता है कि अगर हम वहाँ पे जाएँ तो कुछ विजिटेशन हो रही थी तो हम थोड़ा आगे से वापस आ गए। अगर गर्मी में मौका मिला तो मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर प्रकृति की बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपको हर जगह पे यहाँ पे मिलेगी। गाँव भी बड़े, जो गाँव है तो वैलीज के अंदर है, छोटी छोटी वैलीज है, वादियाँ हैं, कुछ जो मलान का एरिया है, तो प्लान का एरिया है, मुझे तो लगता है जैसे हुआ है। तो आप अगर उस एरिया में थोड़ा प्लान खूबसूरत
बदकिस्मती की बात ये कि रोड कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बाहर से जो लोग आते हैं, अगर इसको टूरिज्म के मैप पे लाया जाए तो उनको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे उनको पूरा सब कुछ जो उनको देखना है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।